नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने पिछले वीडियो में इतना स्नेह प्यार दिया। जो मैंने स्ट्रेटेजी जो हमारा है कंप्यूटर एग्ज़ाम, उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या टारगेट स्टडी हो, कैसे हम 70+ मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो काफ़ी आप लोगों का स्नेह मिला। आशा करता हूँ कि हमेशा आगे भी वीडियो में आप ऐसे ही अपना प्यार अपना स्नेह बनाए रखेंगे, वीडियो देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि काफ़ी साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर एग्ज़ाम। हरीश सर मोबाइल नंबर हर वीडियो में मिलते हैं आपको 63 756 19 379 6375619379। आप व्हाट्सअप डाल सकते हैं। काफ़ी साथी के मेरे पास व्हाट्सअप आते भी हैं, कॉल भी आते हैं। जो भी उनके डाउट्स क्यूरीज होती हैं तो उन पर चर्चा होती है। प्रतीप गमन भाग 2। देखिए, पहले हमने रिग्रेशन में पहली क्लास में हमने डिस्कस किया प्रतीप गमन होता क्या है, फ्रांसिस गाल्टन लेके आए। उसके बाद प्रतीप गमन रेखाएं दो क्यों होती हैं, एक कब होती है, समकोण पे अगर एक दूसरे को काटती है तो मतलब हम कहते हैं कि वहाँ सहसंबंध का अभाव है। प्रतीपगमन रेखाओं से सहसंबंध गुणांक भी निकाला जा सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रतीपगमन समीकरण, जिसमें देखिए जब हमें दो चर दो मूल्य दिए हुए होते हैं, एक के आधार पर दूसरे का सर्वोत्तम अनुमान करना है। यही प्रतीपगमन की विशेषता है। सहसंबंध हमें एक चर में परिवर्तन के आधार पर उसका प्रभाव बताता है कि दूसरा चर एक में इतना परिवर्तन होगा तो दूसरे पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो उसके पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। जबकि प्रतीपगमन जो विधि है रिग्रेशन, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक मूल्य जो है एक चर का, वो दिया हुआ तत्संवादी मूल्य है, उसके आधार पर हम दूसरे चर का वो मूल्य निकालें तो उसका अनुमान क्या होगा, वो मूल्य क्या होगा। तो प्रतीपगमन में ऐसा नहीं है कि आप केवल एक मूल्य के आधार पर दूसरे के आधार पर भी पहला निकाल सकते हैं और पहले के आधार पर दूसरा। तो वहाँ हमें जो मूल्य दिया है वो तो हम मानेंगे स्वतंत्र चर, और जिसका अनुमान लगाना है वो मानेंगे आश्रित चर। उसी के आधार पर हमारे प्रतीपगमन समीकरण बनते हैं और तभी हमारी प्रतीपगमन रेखाएं दो होती है, क्योंकि दो चर दिए होते हैं। प्रतीपगमन समीकरण x का y पर, दूसरा होता है y का x पर। x का y पर मतलब x बराबर a प्लस by। देखिए, इनको आप ध्यान से समझना, रटना नहीं है हमें समीकरण को, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, वहाँ कन्फ्यूजन होगी। तुम्हें मैं 3-4 शॉर्टकट बताऊंगा। तुम कहते हो ना, कई बार साथी कहते हैं कि सर आप शॉर्ट नोट्स बताओ। मैं वीडियो में ही आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो नोट्स ही हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। तो देखिए, x का y पर x बराबर a प्लस बी वाई। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है a एक है b। ये a और b क्या है। इसी प्रकार y का x पर देखेंगे तो y बराबर a प्लस बी एक्स। देखिए, यहाँ x बराबर a प्लस बी वाई है, यहाँ y बराबर a प्लस बी एक्स है। अब जब मैं x का y पर देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यह आपको समझना है। यह बात अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। x का y पर समीकरण का मतलब हुआ, मुझे y की वैल्यू दी है, मैं समीकरण बना रहा हूँ x का y पर x ऑन y bx ऑन y। यदि मैं ये बात करता हूँ कि x का y पर, इसका मतलब मैं बात करता हूँ bx y की, और यदि इसका उल्टा y का x पर तो मैं बात करता हूँ byx। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर आपको कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए, x का y पर x बराबर a प्लस बी वाई। अब यहाँ ये जो समीकरण है, ये समीकरण क्या बता रहा है, x बराबर a प्लस बी वाई, तो x माइनस एक्स बार, x क्या ज्ञात करना है मुझे, x क्या है ज्ञात करना है मुझे, जो चर x बार प्रश्न में दिया आएगा। दो चर होंगे तो एक को x मानेंगे दूसरे को y, तो x का समांतर माध्य x बार। r
दोनों चरों का सहसंबंध गुणांक, r बराबर दोनों चरों का सहसंबंध गुणांक। ये है परिमाप विचलन x, परिमाप विचलन y। परिमाप विचलन x जो चर ज्ञात करना है उसका परिमाप विचलन, जो चर दिया है उसका परिमाप विचलन, परिमाप विचलन y। फिर y माइनस y बार, y जो चर मुझे दिया हुआ है, y बार उस चर का समांतर माध्य। इनमें से आपको यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, क्यों? 100 नंबर का पेपर है संगणक में, स्टैटिस्टिक्स में प्रश्न आएगा 1 नंबर का ही प्रतीप गमन से। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न 5 नंबर का तो आना नहीं है, आएगा तो 1 का ही। तो एग्जामिनर जो पेपर सेटर है वो भी आपको 1 नंबर जितना ही देंगे, तो वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं। मतलब 3-4 चीज़ों के मान दे देंगे, एक चीज़ कैलकुलेट करवा लेगा। तो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको। x माइनस एक्स बार बराबर r, मतलब सहसंबंध गुणांक दोनों का, परिमाप विचलन x बटा परिमाप विचलन y। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, पहले बता देते हैं फिर शॉर्टकट बता देंगे। दूसरा है y का x पर, y का x पर मतलब मैं y का मान ज्ञात कर रहा हूँ। y का x पर मतलब y बराबर a प्लस बी एक्स, ये चीज़ क्लियर है। y का x पर मतलब b वाई एक्स, ये बात कर रहा हूं मैं। तो y बराबर a प्लस बी एक्स। तो देखो सेम चीज आ रही है, यहां मैं x ज्ञात कर रहा था तो x माइनस एक्स बार, यहां y ज्ञात करूंगा तो y माइनस वाई, r दोनों का गुणांक है वही। ये उल्टा हो जाएगा जब जो चर मैं ज्ञात करता हूं, ध्यान से समझना, यदि मैं प्रथम समीकरण का उपयोग करता हूं मतलब मैं x ज्ञात कर रहा हूं, तो परिमाप विचलन x ऊपर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, जो चर ज्ञात कर रहे हो उसका परिमाप विचलन अंश में, और जो चर पता है ज्ञात है उसका परिमाप विचलन हर में, बट्टा में। क्लियर? तो r परिमाप विचलन x बट्टा परिमाप विचलन y, यहाँ y माइनस वाई बार, तो वहाँ x माइनस एक्स बार हो जाएगा। ये तो है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यदि आपको x ऑन y पता है या y ऑन x पता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। x ऑन y पता है, x माइनस एक्स बार बराबर r परिमाप विचलन x परिमाप विचलन y माइनस वाई बार। तो y में क्या हो जाएगा, परिमाप विचलन x ऊपर था तो यहाँ y हो जाएगा, वहाँ y माइनस वाई बार की जगह x माइनस एक्स बार हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ये आपको समझना है। अब मैं बात कर रहा था a और b की, जो मुझे a और b दिए हैं ये क्या है। a तो है मेरा, यदि मैं कोई इस प्रकार से चित्र बनाता हूँ, ये भुजाक्ष हो गए मेरे, ओरिजिन हो गया, ये हो गया OX, ये OY। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से A जो है, यदि मेरी प्रतीप गमन रेखा या तो यूं जाएगी बाएं से दाएं ऊपर या फिर यूं आएगी, ये चीज़ है। तो कहना ये चाह रहा है अंतःखंड का माप है, ये जो इंटरसेक्शन है अंतःखंड उनका माप है। मतलब O और Y, यहाँ यदि मेरी रेखा यूं जा रही है तो इसका मतलब ये 0 से ऊपर है, मतलब यहाँ धनात्मक है ये। और यदि ये 0 से नीचे है मतलब ऋणात्मक, और यदि a का मान 0 है तो बिल्कुल यहाँ से शुरू होगी। ये आपको समझना है। तो फिर b क्या है, b है प्रतीप गमन गुणांक, जो मेरी प्रतीप गमन रेखा का ढाल बताता है। अब आप सोचोगे सर ढाल कैसे बताएगा, बिल्कुल ढाल ऐसे बताएगा, यदि ये रेखा ऐसे जा रही है, यूं जा रही है, यहाँ से मान लीजिए यूं, इसका मतलब धनात्मक है, बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, मतलब कितना इसमें वो है। तो ये जो इसका रेखा का ढाल है वो क्या बताता है मुझे, प्रतीपगमन गुणांक बताता है। तो ये प्रतीपगमन गुणांक होता क्या है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब बात आ गई बी की, तो प्रतीपगमन गुणांक ये होता है जो हमें बताता है कि x जो पहला चर है स्वतंत्र, उसमें यदि मैं एक निश्चित परिवर्तन करूं, x में निश्चित परिवर्तन करूं तो y के उस मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। देखो फर्क है सहसंबंध में, इसमें वो कह रहा है उसका प्रभाव, जबकि ये कह रहा है कि उसमें 1 रुपये का परिवर्तन, तो उसका वो एक तरीके से संख्यात्मक माप कर रहा है। क्लियर, ये संख्यात्मक माप हो गया। तो ये b हो गया प्रतीपगमन गुणांक। अब आप, ये फॉर्मूला था आपका, यहाँ इसको हम डिलीट कर रहे हैं एक बार, केवल समझने के लिए था। अब नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट, मैंने लिख दिया इस पे पहले ही, y के आधार पर, देखो फिर लिखा है मैंने, y के आधार पर यदि x का मूल्य ज्ञात करना हो, क्या कह रहा हूं, y का मूल्य दिया है,
x का मूल्य ज्ञात करना है तो प्रथम समीकरण इसका, क्यों? क्योंकि x का ज्ञात करना है तो x बराबर a प्लस बी वाई, ठीक है, इसको मैं काम में लूंगा इसको। और यदि y का मान ज्ञात करना हो x के आधार पर तो दूसरा समीकरण काम में लूंगा। ये तो हो गई बात। ये मैं एक उदाहरण के साथ आपको ये समीकरण समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल है, गिवन दैट आपको क्वेश्चन में दिया है एक स्थिर कीमत दी गई है, कीमत है 10 रुपये, कीमत 10 रुपये क्या है? समांतर माध्य। कीमत और मांगी गई मात्रा, दो चीज़ें दी गई है, एक तो प्राइस दी गई है, एक उसकी मांगी गई मात्रा डिमांड दी गई है, डिमांड यूनिट, कि 10 रुपये मतलब जो भी निर्धारित कीमत है उस पर कितनी मात्रा मांगी जाए। तो उनका समांतर माध्य, कीमत और मात्रा का जो मांगी गई है उनका समांतर माध्य 10 और 35, समांतर माध्य 10 35, दोनों का प्रमाप विचलन 2 और 5, दोनों का सहसंबंध गुणांक 80.80 सॉरी, ये अलग अलग है, ये आर तो दोनों का एक ही होगा मिला के 0.80। अब ये कह रहा है यदि कीमत 12.5 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा बताओ आप। इसका मतलब अब आपको या तो जो ये दिया इसको y मानना पड़ेगा या x, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि मैं इसे x मानूं या y मानूं। अब आप पे है, आप इसे x मानोगे तो y का मान निकल जाएगा, y मानोगे तो x का मान निकल जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब कीमत 12.5 रुपये है, मतलब कीमत तो यहाँ, अब आप अगर इसे x मानते हो, कीमत को क्या मानते हो? x, तो आप क्या निकाल के ले आओगे? मांगी गई मात्रा y। और यदि आप इसको y मानते हो तो y दिया हुआ है तो फिर क्या निकल जाएगी? x निकल जाएगा, मतलब ये y हो जाएगा फिर x की जगह, तो फिर ये निकलेगी तो मांगी गई मात्रा है क्योंकि कीमत दी गई है। एक यदि मैं इसको x मानता हूँ तो वो y हो जाएगा और इसको y मानता हूँ तो वो x हो जाएगा। बस इतना केवल आपको ध्यान रखना है। अब मैं मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने, माना कीमत x है और मांगी गई मात्रा y है, मैं कीमत को x मान रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे x दिया हुआ है, कीमत x, कीमत 12.5 रुपये दी हुई है, मुझे x दिया हुआ है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बिना देखे ही? यही क्वेश्चन खत्म है। आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन संभावना कम है हल कराने की। सबसे पहले आपसे केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि यदि कीमत ये है तो आप इसका प्रतिपगमन समीकरण बताओ x का y पर, इतना पूछा जा सकता है, या y का x पर समीकरण बताओ। तो आपको समीकरण बनाना है जब कीमत x है, इसका मतलब x दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है? y, तो y ज्ञात करना है तो y बराबर a प्लस बी एक्स, ये होता है y बराबर, ये रहा y बराबर a प्लस बी एक्स। इसका मतलब y माइनस वाई बार r प्रमाप विचलन y, ये बनेगा। अब इसका समीकरण क्या बनेगा निकालते हैं। y का x पर प्रतिपगमन समीकरण, y माइनस वाई बार यहाँ से ले आया मैं, प्रमाप विचलन y ऊपर क्योंकि y ज्ञात कर रहा हूँ, प्रमाप विचलन x सहसंबंध गुणांक x माइनस एक्स बार। अब मुझे जो दिया है, मुझे y माइनस वाई बार कितना है? ये रहा y बार। अब मैंने इसको y मान लिया तो भाई ये मेरा y मान लिया तो y बार, इसको x मान लिया तो x बार, ये प्रमाप विचलन x, ये प्रमाप विचलन y माइनस वाई बार, y माइनस 35 r 0.80, ये रहा y बार, ए प्रमाप विचलन y 5, ये रहा प्रमाप विचलन x 2, ये रहा 2, ठीक है, प्रमाप विचलन x एक बार मुझे बस मैं ये मानता हूँ कि एक बार x को x से मान लेता हूँ, x माइनस एक्स बार कितना है? 10, ये 10, सॉल्व करो इसको। y माइनस 35 बराबर 0.8 गुणा 5/2, 2 आ जाएगा, 0.8 गुणा 5/2 2.5, तो 0.8 को 2.5 से गुणा करेंगे 2, x माइनस 10, y माइनस 35 बराबर 2 गुणा x 2x माइनस 10 गुणा 2 माइनस 20, y बराबर ये 2x है, ये 35 इधर जाएगा तो प्लस का 2x प्लस 35 और माइनस 20 तो प्लस का 15, ये बन गया समीकरण। वो आपको ऑप्शन में ये देगा एक कि हाँ y बराबर 2x प्लस 15, मतलब आधा ही सॉल्यूशन करवाया, पूरा नहीं करवाया, तो क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा y बराबर 2x प्लस 15। हो सकता है पूरा सॉल्व करा ले, आपसे वैल्यू ही पूछ ले, तो फिर इसी को कंटिन्यू, y बराबर 2x था, x कितना था? 12.5, तो 2 गुणा 12.5 25, 25 प्लस 15 40, y बराबर 40। इसका मतलब 12.5 रुपये कीमत पर अगर मैं मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा है तो 40। अब अगर ये हज़ारों में है तो 40,000, लाखों में तो लाख, इकाई में है तो 40। ये क्वेश्चन कंप्लीट, इतना है प्रतिपगमन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अब कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन आप निकालोगे भैया कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है कि आप इनकी प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ केवल 2-3 एग्जाम्पल कर लो सफिशियंट है। एग्जाम में या तो तुमसे इनकी रिलेशन पूछेंगे कन्फर्म, प्रतिपगमन समीकरण में ए और बी है क्या वो पूछेंगे, बी क्या बताता है प्रतिपगमन रेखाओं का ढाल बताता है, ए क्या बताता है वो पूछेंगे, या फिर आपसे ये पूछेंगे कि एक्स और वाई का जो समीकरण है कि मुझे जो दिया है तो उसका समीकरण क्या बनेगा, या फिर ये 2-3 चीज़ें परमाप विचलन एक्स वाई ये देके सहसंबंध गुणांक देके ये समीकरण बनाना पूछेंगे, या फिर एक वैल्यू पूछेंगे। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को मेरा हो गया था भाई, समझ में आ गया, डिलीट कर रहा हूँ मैं। चलिए अब और ये ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं, कैलाश नाथ नागर जो है बुक, उसका पहला ही एग्जाम्पल करवाया है मैंने। यदि आप क्वेश्चन को करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर बता दूं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है इस समीकरण में रख के करूँ, इसमें भी रख के कर सकता हूँ मैं। अगर इसमें रख के करूँगा तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स बराबर रख के करोगे तब भी हो जाएगा इस समीकरण से भी। अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है साथियों प्रतीपगमन गुणांक। अब ये प्रतीपगमन गुणांक क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूँ प्रतीपगमन गुणांक ए और बी जो थे मेरे चर अचर थे, उसमें बी जो है वो ही प्रतीपगमन गुणांक है जो प्रतीपगमन रेखाओं का ढाल बताता है। तो प्रतीपगमन गुणांक क्या बताएगा, प्रतीपगमन रेखाओं का ढाल। ये मुझे ये बताएगा कि स्वतंत्र चर में यदि मैं एक निश्चित परिवर्तन कर दूं उसकी मात्रा में, तो आश्रित चर में कितना परिवर्तन होगा उस इकाई का, वो मुझे प्रतीपगमन गुणांक बताता है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये है प्रतीपगमन गुणांक। अब प्रतीपगमन गुणांक जो है ये प्रतीपगमन की जो रेखाएं हैं उनका ही बीजगणितीय माप है। अब प्रतीपगमन गुणांक वही बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, यदि मुझे बी एक्स वाई पूछा जाए या बी वाई एक्स पूछा जाए, समझना केवल इतना ही है। मैं लिख रहा हूं प्रतीपगमन गुणांक। मुझे केवल इतना समझना है, एक्स वाई दिया है मतलब एक्स का वाई पर, मतलब एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स बराबर ए प्लस बी वाई, बी वाई एक्स मतलब वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, ये पता होना चाहिए बस। अब ये मुझे पता है एक्स वाई, इसका मतलब ज्ञात क्या करना है, एक्स ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, आर तो वो था ही, एक्स माइनस एक्स बार तो था ही क्योंकि ज्ञात करना था, एक्स माइनस एक्स बार बराबर आर। अब ज्ञात क्या करना है, एक्स करना है तो परमाप विचलन एक्स ऊपर ले जाऊंगा, बटा में परमाप विचलन वाई ले आऊंगा, वाई माइनस वाई बार ले आऊंगा। चलो काम खत्म, ये समीकरण काम आ जाएगा। ये रहा, ये चीज़ क्लियर है। और यदि मुझे बी वाई एक्स निकालना है तो वाई ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, ये प्रतीपगमन गुणांक। तो आपसे या तो वाई की वैल्यू पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, एक चर की वैल्यू, या आपसे प्रतीपगमन गुणांक पूछ लेगा। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद इतना होने के बाद आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ अगर प्रतीपगमन गुणांक पूछे तो फिर ये इतना ही होगा केवल। एक चीज़ और बता दूं मैं, ये आपके जो है ना ये हट जाएंगे, प्रतीपगमन गुणांक ज्ञात करते समय ये हट जाएंगे। यहाँ तो वैल्यू थी पूरी, यहाँ मुझे गुणांक पूछा है बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, तो मैं आर परमाप विचलन एक्स ये बिल्कुल ये आ सकता है एग्जाम में आ सकता है। अभी क्यों, आर दे दिया जाए, परमाप विचलन एक्स परमाप विचलन वाई दे दिया जाए, दोनों दे देंगे आपको और आपसे गुणांक पूछ लेंगे। प्रतीपगमन गुणांक पूछ सकते हैं या तो एक्स का वाई पे, क्यों, दोनों दे दिए, आर यही रहेगा बस, ये कन्फर्म, या तो ये ऊपर जाएगा या ये ऊपर रहेगा। अगर ये वाला दे दे एक्स वाई तो एक्स ऊपर चला जाएगा परमाप विचलन। ये क्वेश्चन आ सकता है अभी एग्जाम में, प्रतीपगमन गुणांक ज्ञात करना पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एग्जाम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और बनते हैं, केवल 3, बहुत हैं आपको 3 क्वेश्चन। नंबर 1, प्रतीपगमन गुणांकों की सहायता से सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है, ये मैंने आपको सहसंबंध में भी बताया था। 2 प्रतीपगमन गुणांक बी एक्स वाई तथा बी वाई एक्स, इनका गुणनफल अंडर रूट
मतलब इसका गुणोत्तर माध्य। दोनों प्रतिपगमन गुणांक bxy byx का गुणोत्तर माध्य मतलब गुणा का वर्गमूल किसके बराबर होगा? सहसंबंध गुणांक के बराबर होगा। ये r होगा आपका। ये चीज क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ये r आपको अगर ये चीज क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इतना जब मुझे पता है कि हाँ bxy byx और ये यहाँ अगर आपको पता है तो फिर आपको कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये प्रश्न बन सकता है कि आपको प्रतिपगमन गुणांक दे के पूछ ले, या दोनों में से एक चीज़ दे के, दो चीज़ दे के तीसरी पूछ ले, या सीधा ही पूछ ले कि दोनों प्रतिपगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है सहसंबंध गुणांक, या पूछ सकता है मतलब सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिपगमन गुणांकों का होता है गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य, ये पूछ सकता है एक ये। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रतिपगमन गुणांक दोनों अलग अलग कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। दोनों प्रतिपगमन गुणांक ये और ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। यदि एक से ज़्यादा है तो दूसरा उतना कम होगा कि दोनों का गुणनफल एक से कम या एक तक हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रतिपगमन गुणांक हमेशा एक ही होते हैं, -1 से +1। ये चीज़ क्लियर है? उसी प्रकार सहसंबंध। अब एक चीज़ ये है, यदि आपके दोनों प्रतिपगमन गुणांक धनात्मक है, दोनों प्रतिपगमन गुणांक आपके क्या है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, तो फिर आपका सहसंबंध गुणांक भी धनात्मक होगा। और ये दोनों ऋणात्मक है तो फिर ये भी क्या होगा? ऋणात्मक। ये प्रश्न बनते हैं इसमें, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। ये चीज़ क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बस इतना काफ़ी है। ये प्रतिपगमन हो गया। अर्थ एक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए आश्रित का। प्रतिपगमन रेखाएं दो क्यों होती हैं? अभाव सहसंबंध का विक्षेप चित्र ये बता दिया। एक कब होती है रेखा? जब पूर्ण सहसंबंध होता है, चाहे पूर्ण धनात्मक हो चाहे पूर्ण ऋणात्मक हो। गुणांकों का मान, सहसंबंध से रिलेशन, ये फॉर्मूले सफिशिएंट, टेंशन फ्री। बहुत सर ये प्रतिपगमन इतना बड़ा टॉपिक है, कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये नहीं समझ में आता। अरे भाई सांख्यिकी में मैं कह रहा हूँ तुम यार तरीका तो मेरा फॉलो करो। इतना करने के बाद तुम एग्जाम उठा लो ना, पीछे जो 21-18 में पेपर आया वो क्वेश्चन देख लो। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे कोई एक आध क्वेश्चन अगर जो हम पढ़ रहे हैं, अगर एक आध क्वेश्चन उस चीज़ से हटकर चला भी गया, सांख्यिकी में प्रश्न तो 30 आएंगे, एक थोड़ी आएगा। 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। गलत मत करना। तुम्हें लगे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार छोड़ दो उसको। अरे 22, 23 चॉइस तो ले आओ, जैसा मैंने पहली क्लास में बताया था। उसके बाद उसी सिस्टम को आप हर सब्जेक्ट पे फॉलो करो, सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ये मेरा प्रतिपगमन गुणांक, मैंने प्रतिपगमन चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, सूचकांक इंडेक्स के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए वीडियो और अपनी तैयारी को बेहतर करिए हरीश शर्मा हमारे चैनल ब्राइट ब्रेन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।